नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही इजी टॉपिक है और हम इसे और भी आसानी तरीके से इसे पूरा पढ़ेंगे। इनके प्रत्येक भेद को पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि हम उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि जब भी मैं आपके सामने कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिया विशेषण और वह उनके भेदों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनकी परिभाषा है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है क्योंकि हमारा शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। तो इस क्रिया विशेषण इसी शब्द के अंदर इसकी परिभाषा छिपी हुई है। इसके अंदर दो शब्द है, क्रिया और विशेषण। क्रिया यानी जो किसी काम का करना अथवा पाया जाना, काम का करना अथवा पाया जाना क्या कहलाती है, क्रिया। विशेषण यानी विशेषता बताना। इसका अर्थ हुआ कि क्रिया की जो विशेषता बताता है उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। चार भेद कौन कौन से, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये चार भेद होते हैं और हम इन चारों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्थानवाचक। स्थान का मतलब होता है जगह। तो जो क्रिया हो रही है और वो क्रिया किसी घटना के साथ में जुड़ी हुई है उसे हम स्थानवाचक कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा है कि जिन अविकारी, यहाँ पर एक शब्द है अविकारी। अविकारी शब्द का अर्थ होता है कि जिनको हम लिंग वचन काल में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी उनका रूप सदैव एक सा रहता है। तो अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले, यानी इसका अर्थ ये है कि क्रिया कौन सी जगह पर हो रही है, उस जगह जो है उस क्रिया के साथ में जुड़ी रहती है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे कि इनसे संबंधित कुछ शब्द है। यहाँ शब्द है हमारा यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, पास, अंदर, किधर, इस और, उस और, इधर, किधर, दाएं, बाएं, दाहिने आदि। तो ये सारे के सारे जो हमारा शब्द है ये हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अगर हमें इनकी पहचान करनी है, हम इनको पहचानेंगे कैसे, तो इनका पहचान करने का बड़ा ही सिंपल सा ये तरीका है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रिया को लेकर किन को लेकर, क्रिया को लेकर हम कहाँ से प्रश्न करेंगे और यदि हमें इनका उत्तर मिलना जरूरी है, मिला तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगर हमें इनका उत्तर मिलेगा तो ही वह स्थानवाचक होगा, अन्यथा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं होगा। क्वेश्चन हमें किन को लेकर करना है, क्रिया को लेकर करना है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चे ऊपर खेलते हैं, तो हमारा यहाँ पर ये खेलते हैं, ये हमारा क्या है, क्रिया है। कहाँ खेलते हैं, ऊपर, इसका आंसर हमें मिला ऊपर, इसका मतलब ये ऊपर हमारा क्या है, क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण, अब वहाँ अकेला मजदूर था, तो कहाँ मजदूर था, वहाँ, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला है तुम बाहर बैठो, कहाँ बैठो, तो बैठना यहाँ पर क्रिया हो गई, कहाँ बैठो, बाहर, तो बाहर हमारे यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया विशेषण।
वह ऊपर बैठा है, वह कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गई। नीमा बाहर जा रही है, तो इसमें बाहर। शशि मेरे पास बैठी है, तो पास। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किन्हें कहते हैं कि जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के समय का पता चले, यानी क्रिया के साथ में हमारा जो है समय का संबंध रहेगा, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इनके भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे आज, कल, परसों, पहले, पीछे, अब तक, कभी, लगातार, बार बार, प्रतिदिन, अक्सर, बाद में, जब, तब, अभी, आज, कभी, नित्य, सदा, तुरंत, आजकल, कई बार, हर बार। ऐसे शब्द हमें जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरणों में देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न आता है कि हम अगर मान लो इनके भी अलावा कुछ शब्द आ जाए तो हम इनको पहचानेंगे कैसे। तो इनकी पहचान करने का सीधा सा तरीका क्या है, पहचान कालवाचक क्रिया विशेषण पहचान के लिए हम जो है कब से प्रश्न करेंगे, क्रिया को लेकर हम कब से प्रश्न करेंगे। यदि हमें इनका उत्तर मिला तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। समझते उदाहरणों के माध्यम से। आज बरसात होगी, हमें किन को लेकर क्वेश्चन करना है, कब से। कब बारिश होगी, हमारा उत्तर निकल के आया आज। राम कल मेरे घर आएगा, कब घर आएगा, कल। तो कल इसके अंदर क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह कल आया था, वह कब आया था, कल। तुम अब जा सकते हो, तुम कब जा सकते हो, तो अब जा सकते हो। तो इसके अंदर हमारी कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, कब स्कूल जा रहा हूँ, अब। रमा कल आई थी, रमा कब आई थी, कल आई थी। हमारा मित्र अभी आ जाएगा। तो इसके अंदर ये जो भी है ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है परिमाणवाचक। परिमाण, परिमाण का अर्थ हुआ कि मापतोल। जिन अविकारी शब्दों से परिमाण अर्थात उनकी संख्या का पता चले, परिमाणवाचक इसके अंदर संख्या नहीं होगी, यहाँ पर मापतोल होगा। क्या होगा, संख्या नहीं होगी। अगर संख्यावाचक होगी तो यहाँ पर क्या होगा, मापतोल। क्या होगा, मापतोल। इसका थोड़ा ध्यान रखना। उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तेल तेल, एक एक करके, पर्याप्त, जरा, खूब, बिल्कुल, बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, अल्प, केवल, तनिक, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, क्रमशः, सर्वथा, अतिशय, निपट, टुक। तो ये जो भी सारे के सारे शब्द ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगर हमें इनकी पहचान करनी है तो इनकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पहचान करने के लिए हमें जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए कितना, कितना या कितने से हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे और इनका जो हमें उत्तर मिलेगा वो होगा हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अधिक पढ़ो, कितना पढ़ो, अधिक पढ़ो, तो यह आ गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ज़्यादा सुनो, कितना सुनो, ज़्यादा सुनो, ये हो गया। कम बोलो, कितना बोलो, कम बोलो। उसी प्रकार से अधिक पियो, कितना पियो, अधिक पियो। तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक। आप अधिक बोलते हो, आप कितना बोलते हो, अधिक बोलते हो। मेरे पास कम पैसे, कितने पैसे हैं। अशोक तेज़ दौड़ता है, तो अशोक तेज़ दौड़ता है, यहाँ पर हमारा ये जो होगा ये यहाँ पर परिमाणवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अशोक कितना दौड़ता है तो इसका आंसर हमें मिला, नहीं मिला। इसका मतलब ये हमारा गलत है। सुभाष बहुत पढ़ता है, सुभाष कितना पढ़ता है, इसका आंसर हमारा निकल के आ गया बहुत पढ़ता है। अंतिम में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति, रीति का मतलब होता है काम करने का तरीका, कि काम कैसे हो रहा है।
उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, यथासंभव, ऐसे, वैसे, सहसा, तेज, अतः, सच, ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगर हमें इनकी पहचान करनी है तो इनकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी पहचान करने के लिए हम जो है क्रिया को लेकर कैसे से प्रश्न करेंगे। किन से प्रश्न करेंगे, कैसे कैसे से प्रश्न करेंगे। और अगर हमें इनका उत्तर मिलेगा तो वो होगा हमारे, यहाँ पर हरित नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमारा रीति। क्या होगा, रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अचानक काले बादल गिराए, तो कैसे, अचानक। हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, तो हरीश कैसे पढ़ रहा है, ध्यानपूर्वक, तो ये रीति हो गए। रमेश धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। वह तेज भागता है, कैसे भागता है, तेज भागता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गए। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया रीतिवाचक। तो क्रिया विशेषण, क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के हमने 4 भाग पढ़े थे। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्थानवाचक। स्थानवाचक, देखो ध्यान से सुनना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए हम जो है क्रिया को लेकर कहाँ से प्रश्न करेंगे। अब मैं जो भी बातें बता रहा हूँ इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए हम क्रिया को लेकर कहाँ से प्रश्न करेंगे। यदि हमें इनका आंसर मिला तो इसका मतलब है कि वह स्थानवाचक है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हमने पढ़ा था कितना या कितने से हम प्रश्न करेंगे, उनका जो जवाब मिलेगा वो परिमाणवाचक। कालवाचक, कालवाचक के अंदर हमने पढ़ा था कि हम कब क्रिया को लेकर कब से प्रश्न करेंगे और इनका अगर हमें उत्तर मिला तो वह होगा हमारा कालवाचक। रीतिवाचक, रीतिवाचक के अंदर हमने पढ़ा था कैसे को लेकर हम अगर प्रश्न करेंगे और इनका हमें उत्तर मिला तो इसका मतलब हुआ कि वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक को हम जो है कब से लेकर प्रश्न करेंगे, स्थानवाचक कहाँ से लेकर प्रश्न करेंगे, परिमाणवाचक कितना को लेकर हम प्रश्न करेंगे और इन प्रश्नों का जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा क्रिया विशेषण होगा। अगर हमें वह कब का आंसर दे रहा है इसका मतलब वो कालवाचक है, कहाँ का आंसर दे रहा है स्थानवाचक है, कितना का आंसर दे रहा वो तो वो हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक। और अगर हमें कैसे यानी रीतिवाचक, रीतिवाचक के अंदर क्या होगा कि रीति का अर्थ होता है कार्य करने का तरीका, तो रीतिवाचक आंसर कैसे देगा, कैसे से, कैसे से हमें जो हमारा आंसर मिलेगा वो होगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये था आज का हमारा क्रिया विशेषण का टॉपिक। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो ये तो थे हमारे क्रिया विशेषण के संबंधित। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी है जो मैं अगले सेक्शन, अगले वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे और अपने मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।